चलिए, सम्राट का शासन, इसका टाइम पीरियड जो है 1858 से लेकर 1947 तक। अब इसमें ध्यान देंगे हम लोग, जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे उसमें अब अगला क्रम है, यह है सम्राट के शासन में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, याद रखना ये पैक्ट है, अधिनियम है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। चलिए, 20 फरवरी 1947 डेट याद रखना है। क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया क्या कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। ठीक है, यहाँ पे 20 फरवरी का डेट है 1947। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश का जो शासन है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। याद रखेंगे, अभी सिर्फ घोषणा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा तो उस समय का जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से किसी के हाथ में सौंपा जाएगा। वो उस समय जो उत्तरदायी सरकार बनेगी वो भारतीयों को सौंपा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि घोषणा हुआ 20 फरवरी 1947 को, 30 जून 1947 को समाप्त हो गया। इसके बाद जो उत्तरदायी सरकार है वो भारतीयों के हाथ में आ गई। ठीक है, अब जो सरकार था उसमें संविधान का जो सारे काम है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दिए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब घोषणा तो हुआ, तो उस समय थे कांग्रेस की, है ना, दो अलग अलग आंदोलन थे जिसमें था मुस्लिम लीग और एक थे हमारे कांग्रेस। ठीक है, तो जब इन्होंने मुस्लिम लीग ने ये देखा कि घोषणा हुआ है जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, तो इन्होंने आंदोलन किया। किस लिए? और साथ में भारत विभाजन की बात कही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 का बनाया गया संविधान, भारत में 1946 में संविधान बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे कक्षा में पढ़ाएंगे संवैधानिक विकास में, और उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। अब ये किन क्षेत्रों की बात हो रही है? ये मुस्लिम लीगों के आंदोलन वाली जो क्षेत्र है उसके लिए, क्योंकि हम मुस्लिम लीग जो ब्रिटिश शासन ने जो घोषणा किया था भारतीयों को उत्तरदायी सरकार के लिए, उसको मानने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी मांगे थे वो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने इसके लिए आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो इसमें दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 का बनाया गया संविधान, ठीक है, उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, चलिए, अब इस डेट को फिर याद रखना है, 3 जून 1947 इंपॉर्टेंट है। वायसराय थे उस समय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन्होंने विभाजन की योजना पेश की और इसी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। डेट है 3 जून 1947। ये वही डेट है जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने ये साफ कहा था कि 1946 में जो संविधान बना है वह उन क्षेत्रों पर ही लागू होगा जहां पर उसे उन क्षेत्र के रियासतदार या उस प्रांत के जो अधिकारी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश हो या अप्रत्यक्ष रूप से, वो स्वीकार करेंगे तब। ठीक, अब इसमें उसी डेट को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। ठीक है, और उसी योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पेपर की दृष्टि से कि माउंटबेटन योजना क्या है। ठीक है, तो यह क्या है, भारत में जो है भारतीयों को उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए दिए जाने वाला प्रस्ताव था। ठीक, चलिए, अब इसको स्वीकार किया गया। किसने स्वीकार किया? तो दो अलग लीगों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो क्या इन्होंने पूरी बातों को स्वीकार कर लिया? तो जी नहीं, यहाँ पे इन्हों पहले समझाया गया, उनकी मांगों पर विचार किया गया, साथ में उनके कुछ चीज़ों पर संशोधित करके इसको अपनाया गया। ठीक है, तो अब फाइनली ये दोनों, है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो अब ये क्या बोला, जो माउंटबेटन का योजना तो 3 जून 1947 को पेश किया गया था, यह बन गया अधिनियम और इसी को कहा जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए, ये डेट याद रखेंगे। आगे, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक, तो भारत में ब्रिटिश राज, चूंकि डेट यहाँ पे पिछले पढ़े हुए हैं थोड़ी देर पहले, 30 जून 1947 को भारतीयों को सौंप दिया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। किसे? हमारे प्यारे भारत को। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। भारत का विभाजन जो है दो स्वतंत्र डोमेनियन, ठीक है, तो दो स्वतंत्र डोमेनियनों में हुआ जिसमें संप्रभु भारत और एक पाकिस्तान था। याद रखिए, भारत अकेले स्वतंत्र नहीं हुआ है, भारत और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से स्वतंत्रता की अनुमति मिल गई। ठीक है, चलिए, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पीरियड लगभग 1945 के आसपास तक ये पद जो है भारत में, ठीक है,
चल रहा था वायसराय का पद, जिसको समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमेनियनों में, राज्य में, दोनों डोमेनियन मतलब भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो वायसराय के पद को समाप्त कर एक नया पद सृजित किया गया और उस पद का नाम था गवर्नर जनरल का। और इसकी नियुक्ति जो है, जो हमारे नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश राज को करना था, मतलब अभी भी अप्रत्यक्ष शासन ब्रिटिशों के हाथ में था कि जो गवर्नर जनरल है इसके पद का सृजन तो भारतीयों के द्वारा किया जाना था, लेकिन इसकी सिफारिशें जो है नए कैबिनेट, जो हमारे राष्ट्र का नया कैबिनेट बना था उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करना था। और नियुक्ति पर जो ब्रिटिश ताज है ना, इसका कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब भारत पूरी तरीके से, भारतीय जो लोग हैं या भारतीय रियासतदार है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे अपने नए गवर्नर जनरल के पद को सृजित करने के लिए, उन व्यक्तियों को चुनने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। दोनों डोमेन कहने का मतलब जब भी मैं बोलूँगा तो यहाँ पे आता है भारत और पाकिस्तान संविधान बनाने खुद और दूसरे के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। कहने का मतलब भारत और उस समय पाकिस्तान को, दोनों को ये कहा गया कि आप अपना खुद का संविधान बना सकते हैं या दूसरे जो पहले के जो राष्ट्र जो स्वतंत्र है उनके संविधान की कुछ बातों को अपने में अपना सकते हैं। साथ ही कैबिनेट को यह शक्ति दी गई कि कोई भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए जो भारतीय रियासतदार है वो कानून बना सकता है। मतलब इसके पहले देखिए यह है राष्ट्र सम्राट का शासन 1858 से 1947 का टाइम पीरियड था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रहा था कंपनी का शासन जो था 1773 से लेके 1858 तक। तो ध्यान रखेंगे इस बीच जितने भी शासन या जितने भी कानून बने हैं तो भारतीयों को अब ये कहा गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कि जो ब्रिटिश कानून चाहे वो ताज के माध्यम से बनाए गए हों या कंपनी के माध्यम से, उनको आप बनाने के लिए एक कानून, मतलब उस कानून को आप समाप्त करने के लिए आप दूसरा कानून बना सकते हैं। ठीक, अगला स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार भी मिल गया। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया था ब्रिटिश और कंपनी के शासन के द्वारा, उनको निरस्त करने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत मिला? तो ये मिला था आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में इसी में ध्यान देते हैं जो परीक्षा उपयोगी बहुत है। ठीक है, पहला चीज़ यहाँ याद रखना है कि क्लेमेंट एटली जो उस समय के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया था कि भारत 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला चीज़ याद रखना है कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी और इसे ही माउंटबेटन योजना कहते हैं, डायरेक्ट पेपर में आता है। ठीक, अगला चीज़ है इसमें याद रखना ये वाले पॉइंट, वायसराय का पद जो है समाप्त किया गया, यह किसमें किया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, और साथ में नए पद का सृजन हुआ, ये था गवर्नर जनरल का पद, ये भी हुआ था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार मिला, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत है। चलिए आज का क्लास इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी बातें बची हुई हैं। चलिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अब कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके कुछ तथ्य और फैक्ट के बारे में पढ़े हुए थे, है ना, जिसमें 5 पॉइंट तक पहले पढ़ा गया है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसके। 2 डोमेनियन, जब भी मैं 2 डोमेनियन करूँ यहाँ पे आपको ने भारत और पाकिस्तान याद रखना है, को शक्ति दी गई नए संविधान का निर्माण करने, कार्यान्वित होने तक अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा बना सकती है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट ध्यान देखेंगे, 2 डोमिनियन जब भी मैं कहूँ तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान, इनको शक्ति दी गई किसके द्वारा? तो संविधान ब्रिटिश शासन के द्वारा कि अपने खुद का संविधान का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही जो कार्यान्वित होने तक अपने आसपास के क्षेत्र में विधानसभा बना सकती है। ठीक, अगला 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। डेट याद रखना है 15 अगस्त 1947 को कि कोई भी अधिनियम भारत और पाकिस्तान में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों भारत और पाकिस्तान इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना देते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था और इसमें यह कहा गया था कि कोई भी अधिनियम भारत और पाकिस्तान में तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उस कानून को बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी हुई है वो उसको स्वीकार नहीं कर लेते। ठीक, ब्रिटेन ने भारत राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया। याद रखना यह किसमें हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि भारत का जो राज्य सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और सभी शक्ति को जो है उस समय राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो ये जो भारत के उस समय जो सचिव थे वो ब्रिटिश के अधीन थे। अब यहाँ पे चूंकि घोषणा हो गया कि 30 जून 1947 को कि भारत अब स्वतंत्र, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? सभी शक्तियाँ जो राज्य सचिव है
घोषणा के बाद, स्वतंत्र घोषणा के बाद वो स्थानांतरित कर दी गई। 15 अगस्त 1947, डेट याद रखना है, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्ति की घोषणा की गई। साथ ही आदिवासी जो क्षेत्र हैं जिन्हें पहले ब्रिटिश समझौता हुआ था, उन संबंधों पर भी ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 1947 जो भारतीय रियासत थे उन पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी है। मतलब ब्रिटिश की शासन जो वहाँ पे चल रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ऐसा किसने कहा? तो ब्रिटेनों ने कहा। और जो आदिवासी क्षेत्र जिसमें समझौता हुआ था ब्रिटिश और आदिवासी, भारतीय आदिवासी लोगों के बीच, उस पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। पुराने रियासतों को स्वतंत्रता दी गई, चाहे वे भारत में या पाकिस्तान, दोनों में से किसी एक के साथ मिल सकें। ठीक है, जो उस समय तत्कालीन जितने भी रियासतें थे उनको यह स्वतंत्रता या स्वतंत्र करके बोला गया कि आप भारत या पाकिस्तान दोनों डोमिनियन में से किसी में भी चाहे आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही नए डोमिनियन बनाने तक शासन संचालित करने व भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतों में सरकार है ना, उनको चलाने की व्यवस्था भी दी गई और साथ ही इसमें कानून सुधार का अधिकार भी दे दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय जो दो डोमिनियन थे भारत और पाकिस्तान, उनको शासन संचालित करने व भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में सरकार चलाने के लिए व्यवस्था प्रदान की गई। एक की गई भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, साथ ही इन्हें कानून में सुधार करने का भी अधिकार दे दिया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, उस समय जो भी विधेयक आते थे उन पे ब्रिटिश सरकार अब ना तो अपना मतदान कर सकती है और न ही उसको स्वीकृत करने का जो अधिकार है वो अब उनके हाथ में था, क्योंकि अब जो घोषणा के बाद स्वतंत्रता से संबंधित सारी बातें जो है भारतीयों को सौंप दी गई थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। ये इंपॉर्टेंट है, 12वां नंबर का पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे। ब्रिटिश शासक उस समय कोई भी थे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष, विधेयकों पर न तो मत दे सकते थे, न ही स्वीकृत करने का उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार था। लेकिन उसमें यह बात कहा गया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि जो ब्रिटिश शासक है ना, उनको गवर्नर जनरल के नाम पर किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार होगा। ठीक, अगला पॉइंट, शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, शाही उपाधि मतलब जो भारत का सम्राट का जो पद था उसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत समाप्त कर दिया गया। राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण की प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक है, उस समय जो तत्कालीन भारत के राज्य सचिव थे वो जो है पहले सिविल सेवा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्ट नियुक्तियां करते थे। साथ में जो पदों का आरक्षण की व्यवस्था थी ये भी उनके पास थी, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और साथ में शक्तियाँ जो है ना, दो डोमिनियन, जो दो नए देश बने भारत और पाकिस्तान, उनको स्थानांतरित कर दिया गया। और जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। और ये सब कैसे हुआ? तो 1946 में जो संविधान सभा भारत में बना था, उन्होंने जब संसद में इन सब बातों को स्वीकार किया तब ये है ना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है जिसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए 8वां नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी, इसमें ध्यान देना। ब्रिटेन ने भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। ये कहा गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, और सभी शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, 15 अगस्त 1947 भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और साथ ही आदिवासी क्षेत्र जिसमें पहले ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हुआ करता था उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलिए 11वां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, तो दो नए राष्ट्र बने भारत और पाकिस्तान, उनको शासन संचालित करने के लिए और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांत में जो सरकार काम कर रहे थे उसको चलाने की व्यवस्था दी गई। और साथ में यह कहा गया भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत कि जो भी कानून बना है उसमें भारतीय चाहे तो सुधार कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिएगा कि ब्रिटिश शासक जो उस समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में थे, तो जो विधेयक पर जो मताधिकार वो करते थे और साथ में किसी भी प्रकार के विधेयक को स्वीकृति प्रदान करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है, जो शाही उपाधि जो ब्रिटेन के सम्राट को दिया जाता था, वो जो है ब्रिटेन का भारत में शासन होने के कारण भारत का सम्राट कहलाए और इस पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और यह हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत।
ठीक है, यही जो है परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट है इसको याद रखना है। चलिए इसमें कुछ बातें और बची हुई हैं जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए एंड अप करते हैं। चलिए आज फिर देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोगों ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संवैधानिक विकास का, इसको पढ़ रहे थे। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इसमें देखना हम लोगों ने सम्राट का शासन और ताज का शासन दोनों ही पढ़ लिया है ना। सम्राट और ताज का शासन और साथ में कंपनी का शासन। ठीक, तो इसके जितने अधिनियम थे, एक्ट थे, वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है 1947 का, इस दोनों के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। जो अंतरिम सरकार 1946 बना था, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध, ठीक है, राष्ट्रमंडल संबंध जो राष्ट्रमंडल देशों का समूह होता है उनसे संबंधित संबंध और विदेशी मामले का प्रभार मिला। अब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको गृह मंत्री, सूचना एवं जो प्रसारण विभाग था उनका प्रभार दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, है ना, उनको खाद्य एवं कृषि, जो आगे जाके भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनको खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। उसी प्रकार जॉन मैथाई जी, इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग प्रदान किया गया। साथ ही जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग प्रदान किया गया। बलदेव सिंह जी, इनको रक्षा विभाग प्रदान किया गया। C.H. भाभा, इनको जो खनन और ऊर्जा कार्य से संबंधित विभाग को सौंपा गया। लियाकत अली खां, इन्हें वित्त मंत्री का पद दिया गया, वित्त विभाग का पद दिया गया। अब्दुल रब निस्तार जी, इनको डाक एवं वायु से संबंधित विभाग को प्रदान किया गया। साथ ही आसफ अली खां, इनको रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया। साथ ही सी राजगोपालाचारी जी, इनको शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया। गजनफर अली खां, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी, इनको विधि विभाग दिया गया। देखिए इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि जब अंतरिम सरकार 1946 का गठन हुआ तो उस समय जैसे कि एक नाम हम लोग उठाते हैं जगजीवन राम जी, इनको कौन सा विभाग प्रदान किया गया, तो उस विभाग का नाम है श्रम। उसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतरिम सरकार 1946 का गठन हुआ उस समय वित्त विभाग किनके पास था, तो उनका नाम है लियाकत अली खां। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी जो है, जो अंतरिम सरकार 1946 में इनको प्रभार दिया गया था शिक्षा एवं कला विभाग का। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये पूछता है कि अंतरिम सरकार 1946 का गठन हुआ तो उस समय जो स्वास्थ्य विभाग किनके पास था, तो गजनफर अली खां जी के पास था। ठीक, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से ये चीज़ याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अंतरिम सरकार गठन 1946 में खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, जो आगे चलकर हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, साथ में जवाहरलाल नेहरू जी को याद रखना है कि राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेशी मामलों के से संबंधित थे, मतलब विदेश मंत्री थे। ठीक है, जो आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री बने। ये हो गया आपका अंतरिम सरकार 1946 के बारे में जो गठित हुआ था। अब आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल जब बना, ठीक है, 1947 में, इसमें जो इन प्रमुख व्यक्तियों हैं इनको कौन कौन सा पद जो प्रदान किया गया ये देखते हैं। अब आए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ये बने भारत के प्रधानमंत्री। साथ ही विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध का जो क्षेत्र है वो प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। साथ ही अगला देखते हैं नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये गृह मंत्री बने। साथ ही सूचना प्रसारण और राज्यों के जो मामले हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंप दिए गए। अब अगला नाम है राजेंद्र प्रसाद जी। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद जी के जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1946 में जब अंतरिम सरकार बना तो वहाँ भी राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग ही मिला था। जो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल जब 1947 बना तो उसमें भी राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, देखेंगे। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 1947 में, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को शिक्षा का जो क्षेत्र है वो दिया गया। ठीक है, तो स्वतंत्र मंत्रिमंडल 1947 में जो शिक्षा का विभाग है वो किसको प्रदान किया गया था, तो प्रदान किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को। ठीक है, अब इसके बाद एक और नाम याद रखेंगे, जॉन मैथाई जी, इन्हें रेलवे और परिवहन का विभाग दिया गया था। अब देखिए इसके पहले रेलवे और परिवहन का विभाग किनके हाथ में था, तो आसफ अली के जी के हाथ में था। आसफ अली जी के हाथ में था रेलवे और परिवहन विभाग अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ 1946 में। लेकिन जब स्वतंत्र मंत्रिमंडल का गठन हुआ 1947 में तो रेलवे एवं परिवहन विभाग जो है जॉन मैथाई जी को प्रदान किया गया। साथ ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल में R.K. षणमुख सेठी जी को वित्त विभाग प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि स्वतंत्र मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किनको प्रदान किया गया था, पहले व्यक्ति कौन थे, तो R.K. षणमुखम सेठी जी।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे संविधान निर्माता जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, इनको विधि विभाग दिया गया था। ठीक है, जो विधि विभाग था वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हाथों में था। अब इसके बाद जगजीवन राम जी, इनको याद रखेंगे, उस समय श्रम मंत्री थे, स्वतंत्र कैबिनेट के, ठीक, हमारे भारतीय स्वतंत्र मंत्रिमंडल के ये श्रम मंत्री थे, इंपॉर्टेंट है। सरदार बलदेव सिंह जी को मिला रक्षा विभाग। अब देखिए अंतरिम सरकार जब 1946 में था तो उसमें सरदार, ठीक है, इसमें जैसे कि यहाँ पे सरदार बलदेव सिंह जी, इनको रक्षा मिला था। अब इसमें चेक करते हैं कि रक्षा किनको मिला था, तो रक्षा में विभाग में कोई चेंजेस नहीं था, ध्यान रखेंगे। अंतरिम सरकार 1946 में ही बलदेव जी को रक्षा विभाग मिला था और स्वतंत्र मंत्रिमंडल 1947 में भी बलदेव जी को रक्षा विभाग ही मिला है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट नाम है यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इसको ध्यान देखेंगे, स्वतंत्र मंत्रिमंडल में इन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला था। कौन सा? स्वास्थ्य विभाग मिला था। और साथ ही याद रखना है कि ये पहली महिला मंत्री हैं। ठीक है, पहली महिला है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। नाम कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। और विभाग कौन था? तो स्वास्थ्य। अब CH भाभा जी को देखते हैं, इनको वाणिज्य विभाग मिला था। अब ठीक है, आगे रफ़ी अहमद किदमाई जी, इनको संचार विभाग मिला हुआ था। अगला नाम देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनको उद्योग एवं आपूर्ति विभाग मिला था। ठीक है, इन्हें याद रखेंगे कि इनके नाम से बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं जिसमें उद्योग से संबंधित है ना, और आपूर्ति विभाग से संबंधित है। जैसे कि हमारे कोरबा में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अब इसके बाद है अगला नाम नरहर विष्णु गाडगिल जी, इन्हें कार्य खनन और ऊर्जा विभाग मिला था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वनडे एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक नाम को, है ना, चाहे वो अंतरिम सरकार 1946 का हो या स्वतंत्र भारत मंत्रिमंडल 1947 को, आपको याद रखना है। यहाँ से आपको आने वाले पेपर में 2-4 प्रश्न देखने को बिल्कुल मिलेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं एंड अप करते हैं। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों ने जो संवैधानिक पृष्ठभूमि थी जो एक क्रम से पढ़ना था, इसमें सम्राट का शासन 1858 से 1947 और कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक पूरी तरीके से पढ़ लिया है। ये अध्याय आपको पूरी तरीके से कंप्लीट है। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड अप करते हैं।